जय जोहार। स्वागत है आप मन के खबर 36 में। मैं हूं आप मन के संग में गंगोत्री। तो चला खबर मन ला देखबो विस्तार ले। 1 मार्च के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जेन बजट पेश करे है तला लेके लोगन मन के अलग अलग प्रतिक्रिया है। तो उन्हें कांकेर में घलो बजट ला लेके आम लोगन मन में कहीं निराशा तो कहीं खुशी देखे ला मिलिस। खासकर युवा मन हा बेरोजगारी ला लेके नाराजगी जाहिर करीन। तो आवा देखन कांकेर शहर के सब्बो वर्ग के लोगन मन के का प्रतिक्रिया है। केंद्र सरकार के भी किए उसको, ये जैसे सड़क हुआ, सड़क केंद्र की सरकार की योजना है, लेकिन इन्होंने ऐसा सड़क बनाया जिसमें कांकेर शहर के पूरे व्यापारी वर्ग का हालत खराब कर दिया। ऐसे ही बता रहा हूँ कि बजट में भी व्यापारी वर्ग के लिए भी कोई प्रावधान नहीं है जी व्यापारियों को राहत मिले। कोरोना से व्यापारी जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार के लिए व्यापारियों के लिए भी कोई राहत भरा संदेश नहीं। आज वो काफ़ी सराहनीय है। इस पे काफ़ी विशेष चीज़ों का ध्यान दिया गया है, जैसे जल योजना जो है, सब तक एक जल की योजना पहुंचाने का जो है वो सबको शुद्ध पेयजल पहुंचाने का है। और ये चीज़ कांकेर में भी बहुत विगत वर्षों चल रही है, जो इस समय चालू हो गई। और जो वनोपज का जो सबसे बड़ा मामला है, जो वनोपज जो सरकार खरीदी करेगी, कोदो कुटकी और जो इमली है, और जो वनोपज से जो माध्यम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय का मेन स्रोत है, उस पर जो सरकार ने एक प्राथमिकता दिखाई है वो काफ़ी सराहनीय है, ताकि वो जो है जंगल से जो उनको वनोपज मिलती है वो उससे एक अच्छी आय इनकम होगी, जिससे उनके आर्थिक में सुधार होगा। ये तो लोगों के हित वाली बजट है ना। हम इसमें कांकेर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता कांकेर की जनता बहुत खुश है। हमारे यहाँ जैसे मेडिकल कॉलेज है ना, मेडिकल कॉलेज जो आज जो हमारे बजट में मेडिकल कॉलेज को भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है कि लोग जो यहाँ के लोग जो बाहर लेके जाते थे, रिफ़र होते थे, यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे, है ना। तो हमको तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो बजट पेश हुआ है इसमें मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं। इससे मैं कहूँगा कि मैं ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ और ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ, और ये कहूँगा कि दोनों मिला जुला कर अगर देखा जाए तो बजट इस तरीके का है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो जैसे कॉलेजेस खोलना, कॉलेजेस के लिए बिल्डिंग बनाना, इस तरीके से मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज के लिए करोड़ों रुपए के प्रावधान बजट से मिला ज़रूर है। और कांकेर ज़िले के लिए भी ये अच्छे सौगात की बात है कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुल रहा है, बीएड कॉलेज यहाँ पर खुल। लेकिन उसके बाद भी जो राज्य सरकार जिस दिशा में युवाओं के लिए काम करना चाहिए, उस दिशा में बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए कोई प्रावधान दिखता नज़र तो नहीं आ रहा है। निराशाजनक है, खास करके युवाओं के लिए कोई भी फोकस नहीं है। कोरोना महामारी के बाद काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि जो बेरोजगार युवा हैं उनको हम 2,500 रुपये देंगे, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं। लगभग 2.5 साल होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक उनको ऐसा कुछ भी उनके प्रति कोई भी यानी प्रावधान नहीं किया। वाकई में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो चुनाव में नारा दिया था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का, इस बजट को देखने पर वाकई में उस बात को हम कह सकते हैं कि वाकई में वो चरितार्थ हो रहा है। इस बजट में काफ़ी कुछ छत्तीसगढ़ वासियों को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया है। माननीय भूपेश बघेल जी ने कई सौगात दिए, जिसमें 97,000 करोड़ रुपए लगभग बजट में शामिल किए उन्होंने। और इस बजट के माध्यम से उन्होंने बता दिए छत्तीसगढ़ वासियों को कि वो छत्तीसगढ़ के लिए कार्य कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हैं। बजट पेश किया जिसमें युवाओं के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, और अभी बेरोजगार के लिए भी उन्होंने कुछ सौगात नहीं दिए है, और काफ़ी युवा परेशान है और हताश है। आज युवाओं को रोजगार चाहिए, और जिसको लेकर उन्होंने कुछ भी बजट पेश नहीं किया है। हम काफ़ी उदास है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, फाइनल कर चुका हूँ, उसके बाद ही बेरोजगार तक घूम रहा हूँ, किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही है, और इस बजट को लेकर मैं नाखुश हूँ और बहुत परेशान हूँ। आप मन